अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। डॉग स्टॉक पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। 9 मई के वाक़यात आज की गुफ्तगू का बुनियादी हमारा फोकस है। डॉक्टर साहब, वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई 9 मई को, हमने देखा, और फौज के खिलाफ गुफ्तगू हुई। सोशल मीडिया पे भी हम देखते रहे, बहुत से सवालात उठाए गए, लेकिन जहाँ तक गुफ्तगू और ऑपोजिशन और फौज का सियासत में पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल वो हकीकत है, रोल है, वो क्यों है, ये एक अलहदा मौजू है, वो भी हम आपसे पूछ लेंगे। इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यू हो सकता है, इसके फॉर भी आर्ग्यू हो सकता है। तो जहाँ तक गुफ्तगू का ताल्लुक है, गुफ्तगू में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को ऐसी, लेकिन जब आप अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हथियार उठा लें, हथियार से मुराद है कि आप डंडे और दूसरे मतलब किसी भी किस्म का तशद्दुद अपना लें, असला ले आए, तो हमारी समझ तो ये कहती है कि जब फौज डिप्लॉय हो जाती है, यानी फौज को जब ऑर्डर दिया जाता है कि आप बॉर्डर पे चले जाएं या किसी इलाके का कंट्रोल ले लें, और जब फौज वहां डिप्लॉय हो जाती है और वो अपना वेपन ड्रॉ कर लेती है, तो वो उसको डिसाइसिव पॉइंट तक लाए बगैर वो वापस नहीं रखा जा सकता उस हथियार को, चाहे वो तलवार है चाहे वो बंदूक है। हमने ये देखा कि लोगों ने नारे भी लगाए, बांगे दोहल। किन लोगों ने? जो भी वहां पे मुजाहिरीन थे, जिस तरह के भी लोग थे, जो 16-17 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के, मैं 27 साल तक मेटाफोरिकली, यानी तमसीली तौर पर या क्या कहते हैं उसको, सिमिली के तौर पर इनको मासूम मख्स क्या है। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो कि एक भेड़ चाल के साथ चल पड़े, इनको सेग्रीगेट कर, उन्हें अलग कितने परसेंट बन गए? वो बहुत अलग हो गए, तो थोड़े से रह गए पीछे। सोशल फैक्टर एनालिसिस के मुताबिक एक ज़माना पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में 12 एनालिसिस बताए थे। आप गुर्बत के, यानी बहुत अमीर से लेकर बहुत गरीब, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है वो 46,000, यानी 46,000 जिसके पास होंगे वो बिलो द पॉवर्टी माना है। तो अब उसमें से आप ये समझ लें रफली 7-8 करोड़ तो आप साइड में, 1/3 ऑफ योर पॉपुलेशन। हाँ जी। अब बड़े मसाइल में मैं अभी नहीं जा रहा कि अच्छा, फिर आपका कॉज का सवाल का जवाब दूंगा, तो 70% ये निकाल लें। अच्छा, फिर जिनको दिया था उन्होंने क्या किया? ये काटिएगा ना? नहीं, कुछ नहीं काटेगा। विद शेम आपके एक्स एम्बेसडर शमशाद साहब, जिनको 30 साल या 35 साल या 40 साल शर्म नहीं आई, नवाज शरीफ के साथ बैठते हुए सारे मंसूबों के अंदर बात करते हुए, ब्यूरोक्रेसी लूटते रहे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहे, फॉरेन मिनिस्ट्री में काम किया, और आज जो है वो कभी प्रो जुडिशरी शर्ट पहन लेते हैं, कभी एंटी मिलिट्री शर्ट पहन लेते हैं, तो ठीक कर लेते हैं बाबा जी। आप रिफाइंड तरीन पोजीशन पे बैठकर आज क्या कर रहे हैं? अच्छा, उनके साथ कब करेंगे? आपके सारे कितनी एक्स आर्मी मैन अभी कितनी लॉबीज हैं? 3 लॉबीज। इन 3 लॉबीज का ये अंडर द जो मार्शल लॉ एक्ट बना है, और जो सब पूछेंगे आज मैं बता दे, तो बल्कि मेरा ही लिंक शेयर कर दीजिएगा। सईद तंसीर बुखारी हैं, वो एडवोकेट है। तो मेरिटोक्रेसी के मुताबिक मैंने सुप्रीम कोर्ट के हायर लेवल की जो गवर्नमेंटल लेवल के केसेस लेते हैं, उनसे इस एक्ट के बारे में सारा पूछ लिया, और जो हालात आर्मी एक्ट के बारे में, आर्मी एक्ट उसके मुताबिक जो है ये वैलिडेट करता है। और इससे पहले प्रेसिडेंट्स हैं कि अभी मेजर जनरल का एक का कोर्ट मार्शल भी हुआ, और ये जो हरकत की है इसके अंदर
कि आपके एक्स आर्मी मैन जिन लोगों ने भी खान साहब के एंटी मिलिट्री स्टैंड के साथ होकर, खास तौर पे अगर आर्मी एक्ट में शमशाद साहब नहीं आते तो आना चाहिए, शमशाद साहब को इस बुढ़ापे में लेके जाना चाहिए। आप ही के प्रोग्राम में आपने बहुत जगह मुझे, मैं लफ्ज़ स्नैप नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने मुझे बहुत रोका। स्नैप रोका जरूर, इसलिए कि आपने कई दफा कहा कि फवाद चौधरी का आप जिक्र ना करें। मैंने आपको कहा था कि मैं इसलिए नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि हम डे टू डे। सर मैं लफ्ज़ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, खान साहब एक मीडियम है, एक ग्लास है जिनके अंदर से जौन से रंग की रोशनी भेजोगे चली जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो आप उनको बहुत बड़ा दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, अभी भी आप अभी भी कह रहा हूँ मिलिट्री के साथ हाथ मिला, अभी भी कह रहा हूँ आर्बिट्रेशन कर, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ, बिल्कुल। खान साहब के पास पॉपुलैरिटी है, पावर के साथ पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा, हाँ। नहीं चाहिए ऐसी पॉपुलैरिटी जो कि ये जो लड़कों की है, जिनको ये भी नहीं पता कि वो जितने आपके यूथ है इस टाइम पर, उनको पता ही नहीं है कि वो क्लाशनकोफ उठाकर अगर वो जो है वो किसी के भी कहने के ऊपर कुछ कर लेंगे। उनके पास देखिए सर, जिस भूखी कौम के पास ना आइडिया होता है, ना आइडियोलॉजी होती है, ना वो इंसान होता है। मैं इस बात से एग्री करता हूं। नहीं, नो पॉलिटिक्स, मैं आई टोटली एग्री, जिसके पास जॉब नहीं, वो घर से निकला हुआ है, अच्छा वहीं पे किसी प्रोसेशन के अंदर वहीं की बिरयानी मिल जाती है, कोई नान मिल जाता है, और साथ जो है वो खूबसूरत घरों की खूबसूरत लड़कियां मिल जाती है। मैं आपकी इजाजत से यहाँ पे एक अर्ज करूँ, मैं भी आर्टिकल लिख रहा हूँ, आपके साथ मैं शेयर करूंगा, फ्राइडे टाइम्स में जाएगा, उसमें उसका थोड़ा सा एक आइडिया आपकी इजाजत में, कि ये जब वो 1935 का इकोनॉमिक डिप्रेशन था, तो उस जमाने में उसका नतीजा क्या निकला था, जब वो अमेरिका गोज ड्राई, उन्होंने शराब की पाबंदी लगाई थी अमेरिका में, इकोनॉमिक क्राइसिस के नतीजे में वहां पे प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गई थी और क्राइम बढ़ गया था। ये दो आगे रिजल्ट्स थे ना। अच्छा, अब हाँ। मैं मुसलसल जो हमारा यहाँ पर था, मेरा थीसिस ये था कि मैं सर किसी कबूतर किस्म के किसी छोटे रिपोर्टर को भी देख लेना, वो खान साहब से इंटरव्यू कर सकते, मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता। मेरा भी करवा दे, मैं मिलना ही नहीं चाहता। आप चाहें सर, मैं मिलवा 10,000 दफा। मैंने 1.5 साल एक जगह काम किया और वहां फवाद चौधरी को मैंने पूरी मेहनत के साथ नहीं मिला, कि एक आदमी ही नहीं है जिसने पहला थप्पड़ मार दिया वो जीत जाएगा। उससे मिलने का मतलब तो है जो थप्पड़ मार, तो वो तो गुफ्तगू कर नहीं सकता, तो जानवर आदमी। अब अली अमीन गंडापुर के साथ आप सोच सकते हैं कि कोई आप CPAC परवेज इलाही साहब ने फिर सही कहा था उनके बारे में। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मैं ये चंद बातें बताऊं, मुराद सईद ने क्या इंतशार नहीं फैलाया, आपकी पूरी की पूरी चंद 4-5 लोगों ने अकलमंदी के, जिनमें से वो एक बीबी हैं उजर ताजपुर साहिब, उन्होंने मिलिट्री के खिलाफ कोई ऐसी बात मैंने सुनी और ना की है, और इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होंगे। इसी तरीके से महमूद मौलवी साहब हैं, वो सेंसिबल लोग भी। अच्छा, इसी तरीके से आमिर कियानी जो है वो यानी PTI की फाउंडिंग मेंबर्स में से यूं कर लें कि उसने, और एक मेच्योर आदमी है, अब जब करप्शन की नहीं की, किस एरियाज में की मुझे नहीं पता, अमीन असलम साहब हैं, उनको फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट बनाया था। तो शेख वकास साहब का कि उनकी क्या पोजीशन है इसमें? शेख वकास साहब तो आए, हाँ, लेकिन वो भी इसमें, शेख वकास साहब ने कैलकुलेट तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई। लेकिन मैं उनका आना फिर भी जो है ना वो उनको क्रेडिट दूंगा कि मुमकिन है कि हो सकता। देखें, मैं तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि अभी तक PTI को कलादम कर दिया जाए। मैं तो ये नहीं कहता कि PTI को बंद कर दिया जाए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसके गंदे अनासिर जिनको खान साहब को खुद निकाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ खान साहब को ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझना चाहिए कि उनकी सफाई हो जाए, जिनको निकाल देना चाहिए था उन्होंने खान साहब। अच्छा, उसके मकासद और है, मैंने आपको कहा ना, खान साहब को मैंने अभी तक ग्लास केक आपने बहुत उनको, आपने तो क्लीन चिट दे दी ना उन्हें ग्लास केक।
अब बुनियादी तौर पे मैं वहां पे आता हूँ कि सर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वहां आया था 9 मई की बात कर रहे हैं जी। सबसे बड़ा ग्लिच, सबसे बड़ा नुकसान, अब ये सर मैं गुफ्तगू बहुत लंबी होगी, मैं यहाँ पे शुरू करना चाहता था। सब कुछ ठीक हो सकता था, अब इनमें से आपने रेक्टिफाई करना है कि ये 10, 15, 20 लोगों में से कौन था। सर परवेज इलाही के जुमले मुबैना तौर पे उन्होंने कहा जमशेद चीमा तो मुशर्रफ जमशेद चीमा एड गंडोए के तो निकले ने एक, दूसरा उन्होंने कहा कि मोटा, यस, ये अगर ना होता, हाँ, उसके अलावा जो आप, मैं तंजीम साजियां बता रहा हूँ, हाँ, अच्छा मुशर्रफ जमशेद चीमा और जो यकीन करें वो इंसान नुमा बांदर भी, अगर मैं कहूँ तो बांदर यकीन करें नाराज हो जाएंगे, वो जो जमशेद चीमा, अच्छा, यकीन कीजिए, मतलब आप ये देखें कि वो इंसानों नहीं पॉसिबल नहीं, यानी आप ये देखें कि इस यानी सेंसिटिव माहौल के अंदर उसने कहा कि मेरे फौज नोक के ऊपर है, जूते की नोक के ऊपर, तुम्हें पता है कि तुम किसको कह रहे हो। फौज को नोक पे रखने का मतलब आप पाकिस्तान को नोक पे रखें, ठीक। सर देखें, मैं अब इस फौज को समझाएंगे हम बाद में, लेकिन यहां मैं आपको 9 मई क्यों हुआ वो बता। खान साहब पूरी जिंदगी गलतियां करते हैं, स्टार आ, अब हर चीज उनकी ठीक हो जाती है, तो ये उसी तरह की है जैसे टेरिन वाइट थी। 9 मई टेरिन वाइट कैसे, ये जो होना था ये ऐसा ही होना था, ये मैं आपको 1.5 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। कैसे कि ये लेफ्ट की तरफ आ गए, उन्होंने कहा बयानिया नहीं मिल रहा, जब साइफर हिला दिया ना उस वक्त से पूरी दुनिया को हिला दिया। झूठा साइफर किसने हिलाया? नहीं, सवाल ये बताइए नहीं आना है कि वो ये मशवरे देने वाले कौन थे? नहीं सर वो तो बता दिए ना, लिए ही नहीं मशवरे इन्होंने किसी से। झूठा साइफर तो ये छोटे मोटे जो उन्होंने रखे हुए थे, ये हाथ पकड़ के रोकने वाले भी नहीं थे। उसको ना भूलें, वो बस पुश 2-3, अच्छा हाँ ये सर देखिए, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप मेरा हाथ पकड़ के रोक लेंगे। ये तो छोटे मोटे टटू के बारे में बता रहा हूँ ना, कि ये जो 4-5 ये 9 लड़के 9, 10, 15 लड़के जो खुश, क्योंकि ये कि अरबाब शहजाद साहब हैं, आपको कभी उनकी महफिल में नजर नहीं आई ना, इमरान खान साहब के करीब, सिर्फ अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी तो जरूर वो एक उनका वो शहजाद साहब एक वो जो अनाउंसमेंट करता है जलसों में, क्या नाम है उसका, मैं वो ठीक कह रहे, अरबाब शहजाद नजर नहीं आएंगे, फखर इमाम साहब नजर नहीं आएंगे, डॉक्टर सलमान शाह नजर नहीं आएंगे, और मैं तो कभी नजर नहीं। ठीक हो गया, ये तो उनकी पार्टी के लोग। हालांकि आप जानते हैं मैं चाहता हूँ कि आप नजर आए। नहीं मैं नहीं, वो हो नहीं सकता ना, वो क्योंकि अच्छा अरबाब शहजाद साहब जो है सब कुछ कर सकते हैं, खुशामद नहीं कर सकते। वो 2 दफा चीफ सेक्रेटरी रहे, 2 इंपॉर्टेंट सूबों। व्हाट अ मैन। यस। फखर इमाम साहब, व्हाट अ मैन। आप खाली एग्रीकल्चर में उनको खुशामद से मुझे वो मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, वो मुझे जूलियस सीजर की वो सिचुएशन याद आ जाती है। वो उसमें कैसियस को कहता है कि मैं उसको जाके ना तुम उसे खुशामद करो, कहता है वो तो खुशामद सुनता नहीं है, कहता है यही एग्जैक्टली मैं उससे बात करूंगा जाके कि तुम यू आर वेरी हार्ड टू फ्लैटर, और इससे ये सुन के ही विल बी मोस्ट फ्लैटर्ड। यहाँ से शुरू, यहीं से शुरू। सर आपकी तो खुशामद ही नहीं की, आप तो खुशामद ही नहीं सुनते। ये जो पिछला सारा गैंग गया था ना सर, उन्होंने समझाना शुरू कर दिया था, खान साहब को इरिटेशन शुरू, जहांगीर तरीन ने समझाया, इरिटेशन होगी, ऑन साई ने कहा, वो ऑन साई कह रहा हूँ, ऑन चौधरी ने समझाया, उसने कहा कि आपके बहुत सारे मामलात हैं, खान साहब का कभी दरवाजा भी बंद कर लेना होता है, कभी कुछ भी कर लेना होता है, हर चीज खुले में नहीं करनी होती, वो भी पसंद नहीं है। अच्छा ये ऑन साई भी वो नहीं, वो फवाद चौधरी के कोई बड़े क्लोज फ्रेंड? नहीं अच्छा नहीं वो अब फवाद चौधरी चला गया था, वही ना, मतलब वो सीट पे होते थे, वो फ्रेंड होते। अच्छा फ्रेंड अनफ्रेंड कर दिया उन्होंने उन्हें? नहीं वो जो दोबारा आ जाएंगे फ्रेंड होते। अच्छा, फ्रेंड फॉरएवर। अच्छा। सर देखिए, सरकारी जगहों के ऊपर बैठने के लिए तो वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप होते ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ ऊपर से फोन होता है। अच्छा, वो सिर्फ फॉलो करते हैं कि अब आज इसे फॉलो करना है, आज इसे फॉलो करना है, जिन्होंने किया गया उन्होंने फॉलो। ठीक, उसके लिए फिर दीन ईमान सब अच्छा। खैर, अब आगे चल, बहरहाल वो नहीं है ऑन चौधरी। अच्छा, फिर आगे आते जाते
फिर इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट भी आते रहे। मैं जरा उस पे आना चाहता हूँ जिसमें चौधरी सरवर। अच्छा, चौधरी सरवर इतना गंदा आदमी है कि पीपल डजंट नो दैट। और जो अंडे बेचता सी बहुत ही गंदा आदमी, यानी बहुत ही शानदार कवर के अंदर अब तक उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, बट बहुत ही गंदा। कौन सा कवर है उनके ऊपर? मतलब एक रिजनेबल आदमी को एक कवर आप लोगों ने किया हुआ। हमने तो नहीं किया, हमारे नाम में कभी, तो हम ऐसी कभी गलतफहमी में नहीं रहे। बुराई का क्या पता जी? कोई बुराई का पता है? नहीं, बुराई का क्या पता, ही इज नॉट क्वालिफाइड, ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर व्हाट ही इज डूइंग। नहीं, जो उन्होंने वहां ग्लासगो में खेल खेले हुए वो तो वहां पे सबको पता है। वो खेल को छोड़ दें। यहाँ पे देखिए, जैसे ही देखते हैं कि वो पॉजिटिव जो पॉपुलर जान जा रही होती है, वो फौरी वहां मूव ले लेते हैं। हाँ ठीक है, एक तो ये बुला के तो उन्होंने नवाज शरीफ लाए थे ना, इन्होंने धरने वाले दिनों में भी उधर भी आ लिया, इधर भी खेल लिया। अच्छा, बुला के ये तो समझते हैं वो लाए थे। हाँ लाए तो वो थे। ये अपॉर्चुनिस्ट है ना सर, जिसने अंडे की कीमत ज्यादा लगा दी, उन्होंने अंडा दे दिया, बस वो अंडा दे। तो अभी ऐसे आदमी के बारे में और पता क्या मैं अर्ज ये करने लगा हूँ। अच्छा, फिर इसी तरह खुसरो बख्तियार को ले लें। खुसरो बख्तियार बेचारा मीडिया में आया ही नहीं है। खुसरो बख्तियार को सिर्फ आखिर पे बताना होता है कि कौन सी पार्टी में जाना है। खुसरो बख्तियार को तो उठाना भी नहीं चाहिए, ना उसने फौज के खिलाफ बोलना है, ना वो बोलेगा और ना कभी बोल सकता है, और ना वो पाकिस्तान के हक में है। और अगर हाँ इस केस के अंदर मतलब तनसीबात के अंदर तो वो हो ही नहीं सकते, वो तो खुद उठ जाए, बड़ी बात है। तो लेट उठने वालों में से वो जाग ही नहीं पाते बेचारे। अच्छा, मुसलसल हाइबरनेशन में। हाँ, मतलब वो इतना पता करते हैं कि कितनी को लोट पानी सी पाली, और फिर वापस नहीं वो छोटे वाले को वो नाम भी तो उन्होंने जल्लादी रखे ना सारा। एक तो खुसरो बख्तियार है, और एक उसका वो भाई जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहा था, उसने वो अच्छा पॉलिसी है। अच्छा, तो वो खान साहब के साथ। अच्छा, खान साहब के इर्द गिर्द में सारे पॉलिसी आ गए। उस वक्त जब परवेज इलाही वजीर आला बने तो बड़े खुल के कहा कि बुजदार के 4 साल इनको लेट हो। आप प्लीज, आप जो है ना, ये क्या हम वैलिड क्वेश्चन आपकी ऑडियंस से नहीं कर सकते कि ये 4 साल जो है गलत नहीं हुआ? वो पिछला कंपैरिजन ना दे मुझे। इनके पास आई थी, इन्होंने परफॉर्मेंस, हार्ड प्रेशर परफॉर्मेंस था, आपको औताद की तरह लेकर आए थे लोग। तो यू हैव टू बिहेव एज औताद। नहीं, हम तो उस दिन आप शशदर रह गए थे जब ये नगीना ढूंढ के लाए थे। ये हमारे साथ अमेरिका में एक आदमी थे, उन्होंने कहा आपको नहीं पता, बैन का बहुत क्वालिफाइड आदमी है, एकदम यंग लड़का, 27-28 का होगा। मैंने कहा बड़े शौक से लाए, लेकिन ऐसा नहीं होने लगा। लेकिन जो बात मैंने ये क्या क्वालिफिकेशन मैंने पॉइंट किया था ना, जिस बंदे को मैंने पॉइंट किया था वो भी बहुत ही चवल था, लेकिन जो तो बुजदार आया ना सर, मुझे परेशान नहीं किया। वो कहते मैं तो हैरान भी करा थे, परेशान भी। तो खान साहब ने हमें बुजदार दिया। अच्छा, वो परवेज इलाही साहब ने खुले तरीके से बताया खुद। फिर परवेज इलाही ने कहा जिस मीटिंग में मुझे बिठाया अपनी बहस को सामने न लेकर आए। आपका बाजवा साहब ने जो आपके पर एहसान किया, उन्होंने लफ्ज बोले जो एहसान, अच्छा जिस पर एहसान करो उसकी शर से करो। आज बाजवा साहब को और पूरी फौज को ये पता चल गया होगा कि जिस पे आपने एहसान चले किया। आज एक ब्रेकिंग न्यूज थे लोगों के। नहीं मैं चले ये कर ले। कौन 9 मई पूरा करो। 9 मई के से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम पर ये असम्बलियां तोड़ी, ये सबसे बड़ा गैर, अब अच्छा आइन के मुताबिक तोड़ी, एग्रीड, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, एग्रीड, लेकिन इस पूरे फितने ने कहीं का भी रहने दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं तो हैरान रह गया कि व्हाट वाज दैट लाइन। आपको देख के बहुत खुशी हुई। कहाँ का रहने, वाज इट अ टी पार्टी और समथिंग? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहाँ का रहने, कहाँ का रहने, कम ऑन यार। नहीं, मुझे शर्मिंदगी है हमारे आइन के साथ, हमारे चीफ जस्टिस के साथ। मुझे उन पे, हमारे पूरी दुनिया को हमारे आइन पे यकीन नहीं है, पूरी दुनिया को हमारे जो है किसी बात पे यकीन नहीं। 130 नंबर पे है, पूरी दुनिया जानती है। जी सब जानते। हमारे जजेस जो हैं, उनकी जब गाड़ी गुजर जाती है वो किसी गरीब आदमी का केस सुनना पसंद नहीं करते। किसी गरीब, आपका वकील जो है वो गरीब आदमी का केस भी नहीं पकड़ता। और ये आज के जजेस नहीं है, ये जुडिशरी हमारी कोई ऐसा, मुझे पहले दिन से ऐसी हमारा कोई ऐसा जज दिखा दें कि जो आम आदमी के केस के लिए लपक के उसी दिन फैसला करे। खुदा करे कि ऐसे जजेस की पूरी लॉट तैयार हो जाए। मैंने तो ऐसे आदमी देखे कि उनके बैग पकड़ने वाले
सेशन जजेस हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, जी 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 बैग पकड़ने वाले सेशन जजेस, देखे नहीं हमने, क्या नहीं देखे। और एक ने बटवा पकड़ा होता है। और मैंने कहा सारे के कौन ने, कहते हैं एक सेशन जज है, सिविल जज है, फलां जज है, फलां जज है, इत्थे लगा है, इत्थे लगा है, इत्थे लगा है, और सारे किथे लगे ने, इधर उधर नाल लगे। ओ चले लगे ने। तो वो कौन है? एक बिजनेसमैन है। एक अच्छा, वो क्या है कि उनके सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल जो एक्स्ट्रा करिकुलर, नहीं एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल लग्जरीज, अच्छा एक्स्ट्रा जुडिशियल वो उनके कौन सी अदालत है ठीक होना। तो जो लोग बोल रहे हैं, तो ये देखें मेरी बात सुन, आप सारी अगर आप कहते हैं कि क्वालिफाइड फोटोग्राफर्स हैं, क्वालिफाइड फोटोग्राफर्स कौन से? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो मियां मोहम्मद हमजा शरीफ, वो मियां मोहम्मद ये बाजी शरीफ, जी जी, ये सबके सब क्वालिफाइड फोटोग्राफर्स हैं। ये स्कैन है, ये अल्ट्रासाउंड निकाल के बता देते हैं जजेस। इन्होंने ही तो उनको खरीदना और बेचना शुरू किया था, इनको नहीं पता। तो वो जो शाम को इनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज कराते हैं, तो वो तस्वीरें भी बनवाई लेते होंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जी जी, अगर आपने जजेस का इंडेक्स निकालना हो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछे, वो इनकी अलिफ से बे और बे से तो ज़रदारी साहब कहते थे ना कि ये करेगा मेरे खिलाफ, वो यूं करके कहते थे, हां इन्हों एने दे दो। कुछ ऐसे ज़हन थे, मैं अब आपको पूरी बातें बता दूं कि खान साहब के पीछे कचाओगे काम थोड़ा सा। खान साहब के पीछे जो है ना, जो मैंने आपको कहना है, एक तो एक्स मिलिट्री ऑफिसर सारों को जो आर्मी एक्ट के वो जो तीन ग्रुप्स हैं, आर्मी से जाकर तुम आर्मी के खिलाफ, उसी धरती माँ के ऊपर जिसपे कसम खाई थी, और उन्हीं के लिए जो शहीद होते थे, और वो लॉबिंग कर रहे हैं बहुत शदीद। और आप वो खान साहब के हो गए। और अब ये जो 9 मई है ना, 9 मई और सोशल मीडिया कैंपेन कोऑर्डिनेशन, सर ये होनी थी। खान साहब काफी देर से उसको पहले उन्होंने इस हक में किया। आप ये देखें, इसी इमरान रियाज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा होकर हामिद मीर बनना चाहता है, लेकिन हामिद मीर एक बाकायदा फफे कुटनी, यानी एस्टैब्लिश, वेल एस्टैब्लिश, पढ़ लिख कर जर्नलिस्ट बनी हुई, यानी उसका नाक भी पॉइंटर का है, उसका हर चीज है, वो प्रॉपर तरीके का। ये कच्चे निकल के हामिद मीर नहीं बन सकते। हामिद मीर बनने के लिए सिर्फ जरदारी बेटा कहे तो सब कबूल है, आम का बेटा नहीं बनेगा। हाँ जी। इमरान रियाज तो 10,000 साल छोले बेचता रहे, तो कुछ सर ये पाकिस्तान के बाहर से भी कुछ कोऑर्डिनेशन हो रही थी इसके अंदर, ये सोशल मीडिया के अंदर। सर इस पूरी वेव में, पूरी दुनिया के अंदर आपको बता रहा हूँ कि सारी की सारी वेव, जहां नून लीग की नफरत में सारे के सारे खान साहब से मोहब्बत करते। अच्छा, बुग़्ज़ मुआविया में ये सब के सब समझ नहीं आ रहे खान साहब, दिल में आ रहे। डायलॉग अच्छा डायलॉग, सबकी समझ में नहीं आ रहे। यकीन करें, जिनसे डायलॉग करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, वो बेचारे खुद ही थक जाते हैं। वो नहीं, कैसे ठंडा होगा अब ये मामला सिर्फ 2 चीजों से हल होगा। एक तो आर्मी एक्ट को बिल्कुल लॉ में प्रोविजन है, आर्मी एक्ट को चलना चाहिए। सबसे पहले एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स पकड़े, इससे बाद में ये जो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस टाइम पे आग लगा रहे हैं मिलिट्री के खिलाफ, पुराना बुग़्ज़ लेकर फिर रहे हैं, सबसे पहले तो शमशाद साहब को तोड़ दे। वो क्या कर रहे हैं ऐसा? और सर आपको क्या मिलिट्री के साथ, एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मिलकर फौज को गंदा कर, क्या वाक़यात हैं आपके पास? आपने पाकिस्तान को सर्व क्यों किया अगर आपने मिलिट्री के खिलाफ बोला? अच्छा, मेरा सिर्फ एक सिंगल एजेंडा है कि जब जोग्राफियाई लेवल के ऊपर तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ खत्म होगा, तुम कहां होगे? फौज नहीं तो पाकिस्तान नहीं है। गौरव आर्य समझा के मर गया कि इतना बड़ा यू टर्नर है। अच्छा, तुम्हारा सबका क्या होगा कालिया? ये जितने भी हैं आपके लड़के लफाटे, खान साहब ने इन सबको भूल जाना। खान साहब ने फिर हाथ मिला, ये कुछ भी करने को तैयार है। इजाजत है। गुफ्तगू सुनी आपने। खान साहब अपनी जान छुड़ा लीजिए खुदा का वास्ता इन लोगों से, और बैठिए बात कीजिए। हमें आपसे मिलने की ख्वाहिश इस हद तक है। नहीं, मैं अपनी गुजारिश कर दूं, आप से हम चाहेंगे कि हम आपसे किसी दिन बैठ के इन मुश्किल बातों को डिस्कस कर लें। हज़रत अली ने फरमाया, से किसी ने पूछा कि जनाब पहले जो खुलफा थे उनके दौर में तो बहुत अच्छे हालात थे, आपके ज़माने में ये कुछ हो रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर आप हैं। वाह। खान साहब
अपने मुशीरों पे गौर कीजिए। आप आज जहाँ खड़े हुए हैं उन्होंने आपको यहाँ लाने में कितनी मदद की है। थैंक यू वेरी खुदा मच। हाफ़िज़।